द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 को जब भी हम पढ़ते हैं तो दो इंग्रेडिएंट सामने आते हैं, पहला स्टेट और दूसरा एनी पर्सन। स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा दी गई है, राज्य को बताया गया है। आर्टिकल 12 की परिभाषा से आप समझिए कि स्टेट क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। एनी पर्सन की जब भी हम बात करते हैं, एनी पर्सन के स्कोप को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एनी पर्सन से मतलब है एनी पर्सन हु इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल के लिए अगर समझे कोई भी कंपनी, फर्म या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है आर्टिकल 14 के परव्यू के अंदर, चाहे वह नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। आर्टिकल 14 की एक विशेषता और पढ़ने में आती है। आर्टिकल 14 में शब्द यूज किया गया है एनी पर्सन। एनी पर्सन के लिए हम समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो भारत में है उसे इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया जाएगा, चाहे वह भारत का सिटीजन हो या फिर ना हो। अगर आपकी सिटीजनशिप नहीं है भारत में और आप भारत के अंदर हैं, तो भारत के कानून आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल है जो कि किसी भारतीय नागरिक के लिए है। भारतीय संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 जो रखा गया है कि भारत का हर कानून हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है और समान होगा और समता का अधिकार देगा। इसका उद्देश्य ये था क्योंकि भारत में कई कानूनों में, कई प्रावधानों में डिस्क्रिटरी पावर दी गई है। एग्जाम्पल के लिए समझे कि कोई व्यक्ति आईपीसी का कोई ऑफेंस करता है, वह सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर वह बाहर का व्यक्ति है, तो दोनों को एक जैसा ही पनिशमेंट दिया जाएगा उस ऑफेंस के लिए। कोई व्यक्ति किसी निम्न वर्ग का है या फिर कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, वह कानून की नजरों में समान है। इक्वलिटी की कंसेप्ट को दो तरह से परिभाषित किया गया है। इक्वलिटी की कंसेप्ट को जब भी हम समझते हैं तो वो दो तरह से हम समझ पाते हैं। एक फॉर्मल इक्वलिटी जो ये कहती है कि हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति समान है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्यक्ति कौन है और क्या है। दूसरी इक्वलिटी की कंसेप्ट होती है इगलिटेरियन इक्वलिटी, जो भारत में लागू है, जिसमें दो व्यक्ति समान तो हैं पर किसी एक वर्ग के लिए सरकार चाहे तो विशेष कानून बना सकती है, जैसे कि रिजर्वेशन। जब भी इक्वलिटी की बात आती है और जब भी किसी व्यक्ति के साथ उस इक्वलिटी का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, हु कैन मूव फॉर द इक्वलिटी ऑफ वायलेशन। अगर किसी की इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है तो कौन मूव कर सकता है कोर्ट में, आर्टिकल 32 या 226 में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस कंसेप्ट को। अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में मूव करना है तो उस व्यक्ति का अफेक्टेड होना जरूरी है। जिस व्यक्ति की इक्वलिटी पर प्रहार हुआ है या जिस व्यक्ति के साथ असमानता हुई है, उसे समान तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, वही जा सकता है कोर्ट में। ये पहले प्रिंसिपल प्रतिपादित किया था सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में। परंतु पीआईएल के कंसेप्ट आने के बाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आने के बाद, यह बताया गया कि आर्टिकल 14 को इन्वोक करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कानून की समझ रखता है वह दूसरे के लिए भी जा सकता है। लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को यहां पर साइलेंट कर दिया गया। आपको एक चीज और बता दें, आर्टिकल 14 की महत्वता में, अ राइट कैन नॉट बी वेव्ड। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह इक्वलिटी के राइट को वेव ऑफ करना चाहे तब भी वह नहीं कर सकता। एग्जांपल के लिए समझे, अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उन्हें राज्य से समान अधिकार मिले हैं, उसमें एक व्यक्ति अपने अधिकारों का हनन करने के लिए तत्पर है और वह चाहता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में भी स्टेट उसके राइट्स को सिक्योर करेगा। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है या नहीं, ये कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमें दो प्रिंसिपल समझना होंगे। पहला रीजनेबलनेस और दूसरा आर्बिट्रीनेस। रीजनेबलनेस को समझना हमको इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर कोई भी स्टेट अथॉरिटी अपने किसी ऑर्डर को पारित करने के लिए या किसी व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने में अगर रीजनेबल नहीं है तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 32 और 226 में। रीजनेबल को एग्जांपल के साथ समझे, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में कोई पनिशमेंट किसी व्यक्ति को दी जा रही है। जब उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जा रही है, उस ऑर्डर में जो जिसके लिए वह पनिशमेंट दी गई है या जिस ऑर्डर से पनिशमेंट दी गई है, उस समय ऑर्डर में रीजनेबलनेस नहीं है कि उस व्यक्ति को इस कारण से ये पनिशमेंट दी जा रही है। आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया है, राइट टू इक्वलिटी फॉलो नहीं की गई है, तो वहां पर रीजनेबलनेस को इन्वोक किया जा सकता है। और एग्जांपल से समझे, मान लीजिए दो व्यक्ति, उन्होंने सेम ऑफेंस किया, सेम अपराध किया और वह जेल जाते हैं। एक व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और एक व्यक्ति से ज्यादा काम कराया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा काम कराया जा रहा है वह कोर्ट में मूव कर सकता है पिटीशन कि मुझे भी वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिले जो उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने भी वही अपराध किया है या मैं उसी अपराध के कारण इस जेल में हूं जिस अपराध के कारण वह है। आर्बिट्रेरीनेस को समझे। आर्बिट्रेरीनेस हाई हैंडनेस या फिर किसी की मनमानी। आर्बिट्रेरीनेस स्टेट अथॉरिटी द्वारा दिखाई जाती है जब वे किसी ऑर्डर को पास करते हैं विदाउट एनी लॉ। आर्बिट्रेरीनेस के प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें ये समझना है, कभी भी कोई अथॉरिटी विदाउट एनी लॉ
विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को फॉलो न करते हुए, राइट टू इक्वलिटी को न मानते हुए अगर कोई भी ऑर्डर आर्बिट्रीनेस से पास कर रही है तो आप आर्टिकल 14 में उसे चैलेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें, आपका मकान है, आपने पूरी अथॉरिटीज से परमिशंस लेकर बनाया, आपके पड़ोसी का मकान है, उसने भी परमिशंस लेकर अथॉरिटी से बनाया, और कलेक्टर महोदय या फिर कमिश्नर महोदय जब रोड निकाल रहे हैं आपके घर के सामने से, तो आपके घर को तो तोड़ रहे हैं और सामने वाले के घर को नहीं तोड़ रहे हैं। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है और आप उस समय कोर्ट में मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। धन्यवाद।